हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे और कैसे पहचानेंगे और हम कैसे इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तभी आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो वियोजन अभिक्रिया आपको कभी भी कहीं भी पूछेगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी अगर 2, 3, 4 जो भी अभिक्रिया दिया रहेगा रासायनिक समीकरण और उसमें पूछेगा कि यह जो अभिक्रिया दिया है निम्नलिखित में कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, तो हम इस तरह से बताएंगे कि आप कहीं भी कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा रहेगा, अभिक्रिया लिखा रहेगा, तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि यह वियोजन अभिक्रिया और यह संयोजन अभिक्रिया है। तो हम इससे अगले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन का अर्थ उसमें क्या था कि संयोजन का अर्थ जुटना था, लेकिन यहाँ पर वियोजन और अपघटन। तो जैसे हम संयोजन से तोड़े थे उसी तरह से हम वियोजन से तोड़ेंगे। तो देखिए, वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। वियोजन या तो अपघटन, दोनों का अर्थ ही होता है टूटना। तो टूटना से हम कैसे समझेंगे? मतलब कोई चीज अगर मान लीजिए कोई लकड़ी वो टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया होगी? नहीं, हम रासायनिक समीकरण में बताएंगे कि वियोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे बोला वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक यौगिक सरल यौगिक बनते हैं तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है या उसे हम कहते हैं। मतलब जैसे कोई यौगिक और यौगिक हम लोग जानते हैं कि वह 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो वह जो यौगिक होगा और जब हम उसे किसी चीज के संपर्क में अगर लाएंगे तो वह अगर टूट जाता है तो उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तो हम अगर ऐसे ही रख देंगे तो क्या कोई अभिक्रिया होगा? नहीं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ये यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो ये जुटा या तो टूटा। और जब वैसी कोई अभिक्रिया जिसमें अगर कोई भी ताप सांद्रण जो भी है वैद्युत जिसके मतलब संपर्क में ले जाएंगे तो अगर कोई यौगिक है तो वह अगर टूट के अलग हो रहा है तो वैसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ ध्यान से कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक किसी मतलब या तो ताप या तो वैद्युत के संपर्क में आने पर अगर वह अपने किसी अन्य यौगिक में टूट जाते हैं या किसी अन्य तत्व में टूट जाते हैं, उसी प्रक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे यह एक यौगिक है और इस यौगिक को जब हम गर्म किए तो यह टूट गया, मतलब अलग अलग हो चुका है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अलग हो चुका है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि जुड़कर कोई एक पदार्थ का निर्माण करता था, लेकिन इसमें एक ही यौगिक कोई 2 यौगिक या तो 2 पदार्थ का निर्माण करेगा। और वैसे ही अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसी तरह ये पोटेशियम क्लोराइड को देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो ये टूट गया है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हम ये दोनों यौगिक को हम गर्म किए और गर्म किए हैं तब जाके ये टूटता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किए तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूटा है। और ये भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको भी हम गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटा है। तो पानी की हर एक प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि टूट रहा है। और जब टूट रहा है तो इसी कंडीशन को ये क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ध्यान से कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक के जो बड़े अणु होते हैं वो किसी कारणवश या तो ताप की उपस्थिति में या तो दाब की उपस्थिति में या किसी भी उपस्थिति में, विद्युत के भी उपस्थिति में हो सकता है, तो अगर टूटता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों अवस्था में क्या चीज कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब उष्मा दे रहे हैं, मतलब कि उष्मा का एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए कि दोनों स्थिति में गर्म करने पर ये टूट रहा है, और जब टूटना है तो वियोजन या तो अपघटन ही होगा। तो जब दोनों स्थिति में अगर गर्म कर रहे हैं तो ये सभी अभिक्रिया, देखिए लिखा है कि ये सभी अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से हो रहा है, मतलब कि इस पर जब तक उष्मा का प्रभाव नहीं डालेंगे ये आपस में टूटेगा नहीं। और अगर उष्मा के प्रभाव से टूट रहा है तो इसे हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। अगर वैद्युत के उपस्थिति में टूटेगा तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन यहाँ किस में टूट रहा है, उष्मा में टूट रहा है, उष्मा के प्रभाव से टूट रहा है, इस कारण से हम इसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक तत्व या तो यौगिक भी हो सकते हैं, अगर जुड़कर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन में ये एक ही यौगिक किसी के संपर्क में आकर या तो ताप या तो विद्युत या तो कुछ भी के संपर्क में आकर अगर टूट जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज जो वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया आप लोग बेहद ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये भी आशा करता हूं कि अगर आप सीख चुके होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहें और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें। अब अगले सीरीज का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटन से क्या क्या होने वाला होता है, किस मतलब कि धातु अधातु ये सभी के बीच में हम लोग वैद्युत अपघटन में समझेंगे। तो